गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने वित्त के संबंध में बात की थी, वित्त का सामान्य परिचय और अर्थ। आज हम स्टडी करेंगे वित्त कार्य की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके बारे में। वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा का विकास पिछली शताब्दी मीन्स 20वीं शताब्दी के आरंभ में साथ हुआ तथा ये विचारधारा पिछली शताब्दी के 5वें दशक तक प्रचलित रही। परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधन का कार्य उपक्रम के लिए कोषों का संग्रहण तथा उनका प्रशासन करना तक है। कोषों के संग्रहण का ये कार्य भी विशेष घटनाओं के दौरान जैसे प्रवर्तन, पुनर्संगठन अथवा विस्तार के समय ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं अवसरों पर पूंजी संग्रह के लिए वित्तीय प्रबंधन की सेवाओं का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। उपक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के संबंध में वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख कार्य केवल ये देखना होता है कि उपक्रम अपने दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त तरलता लिक्विडिटी रखता है या नहीं। परंपरागत विचारधारा में कोषों के संग्रह को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। अतः व्यावसायिक वित्त के संबंध में सन 1950 तक प्रकाशित पुस्तकों में वित्त प्राप्ति के साधनों, संस्थाओं तथा व्यवहारों के संबंध में विस्तृत वर्णन मिलता है। वित्त संग्रह करने की आवश्यकता विलीनीकरण, संयोजन, पुनर्संगठन तथा रिकैपिटलाइजेशन जैसी घटनाओं के समय विशेष रूप में होती है। परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक को उपक्रम के कोषों के आवंटन का अधिकार नहीं होता है। उसे केवल फर्म के लिए आवश्यक कोष विभिन्न साधनों से एकत्र कलेक्ट करने का ही राइट होता है। कहने का मतलब कि किस स्रोत में उपक्रम के किस सेक्टर में कितना फंड प्रोवाइड करवाना है, ये राइट वित्त प्रबंधक का नहीं होता है। केवल और केवल इतना होता है कि किन किन स्रोतों से, किन किन रिसोर्सेज से संस्था के लिए वित्त की प्राप्ति हो सकती है। इन कोषों की किन किन स्रोतों से तथा किन शर्तों पर एकत्रित किया जाए देखना वित्तीय प्रबंधक का कार्य होता है। वित्तीय प्रबंधक ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से संपर्क स्थापित करता है तथा फर्म के लिए कोष प्राप्त करने के लिए समझौता करता है। इन शॉर्ट में हम परंपरागत विचारधारा के अनुसार कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट है कोषों की प्राप्ति। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से संपर्क कर संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कोषों का प्रबंध, मैनेजमेंट और कलेक्शन करना वित्त का प्रमुख कार्य है। संस्था के आंतरिक प्रबंध की अवहेलना। आंतरिक प्रबंध व्यवसाय के संस्था को विनियोजकों के मार्गदर्शन पर ध्यान देना पड़ता है, अतः इसे बाहरी व्यक्तियों का प्रबंध में अक्षरेखी विचारधारा भी कहते हैं। थर्ड है दीर्घकालीन वित्त की आपूर्ति। परंपरागत विचार जो ट्रेडिशनल अप्रोच है के अंतर्गत संस्था के दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये विचारधारा कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल की से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन पर विचार नहीं करती है। चौथा बिंदु है प्राथमिक कार्य। वित्तीय कार्यों का संबंध संस्था के दैनिक संचालन से उत्पन्न समस्याओं से न होकर कभी कभार उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे कंपनी का प्रवर्तन, पुनर्संगठन, विस्तार एवं समापन से होता है। यानी जो वर्किंग कैपिटल से या रोज़मर्रा से या जो डेली की जो प्रॉब्लम्स है संचालन संबंधी, उनमें ये विचारधारा का कोई रोल नहीं है। वर्णनात्मक प्रकृति। इस विचारधारा में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि वित्तीय लोगों का व्यवहार विश्लेषणात्मक होने के बजाय वर्णनात्मक प्रकृति का है। वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा की जो लिमिटेशंस हैं उनकी बात करते हैं। वित्त कार्य की उपयुक्त वर्णित परंपरागत विचारधारा बहुत ही संकीर्ण यानी छोटी है एवं इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। इस विचारधारा की जो प्रमुख लिमिटेशंस हैं वो हैं एक पक्षीय विचारधारा, वन साइडेड अप्रोच। ये एक पक्षीय विचारधारा कोषों के संग्रहण व प्रशासन पर ध्यान देती है तथा उनके उपयोग की उपेक्षा करती है।
ये कहना कि कोषों को विभिन्न संपत्तियों में विनियोजित करने के निर्णयों में वित्तीय प्रबंधक का कोई योगदान नहीं होता, बिल्कुल गलत है। यह विचारधारा विनियोक्ता की दृष्टि से कोषों के विनियोजन पर विचार करती है। इस विचारधारा को बाहरी व्यक्ति द्वारा फर्म में झांकने की विचारधारा कहा जा सकता है। इस विचारधारा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें आंतरिक निर्णय की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। जैसा कि बताया गया है कि बाहरी व्यक्तियों की झांकने की विचारधारा, कहने का मतलब जो इंटरनल डिसीजन है, जो कि बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किए जाने चाहिए, वो डिसीजन बिल्कुल डिस्क्लोज हो सकते हैं। देन सेकंड है गैर निगमित उपक्रमों की वित्तीय समस्याओं की उपेक्षा। परंपरागत विचारधारा की द्वितीय आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें जो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज की वित्त प्राप्ति की समस्याओं पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है तथा गैर निगमित उपक्रम तथा जो सिंगल बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं के संगठनों को वित्तीय समस्याओं की उपेक्षा की गई है। विशेष घटनाओं के घटने पर वित्त प्राप्ति की समस्या पर अधिक ध्यान। परंपरागत विचारधारा में विशेष घटनाओं जैसे फर्म के परिवर्तन, विलयन, संगठन पुनर्आदि के समय वित्त प्राप्त करने की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा फर्म की दिन प्रतिदिन की वित्तीय समस्याओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दीर्घकालीन समस्याओं की ओर अधिक ध्यान। परंपरागत विचारधारा में फर्म की दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं को विशेष महत्व दिया जाता है तथा कार्यशील पूंजी के प्रबंधन जैसी अल्पकालीन समस्याओं की उपेक्षा की जाती है, अर्थात उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। कार्यशील पूंजी के अर्थ प्रबंधन की उपेक्षा इट्स इग्नोर टू द फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। यह विचारधारा कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था जैसे विषयों को कोई महत्व प्रदान नहीं करती, जबकि व्यवसाय की स्थापना के बाद जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकांश उपक्रम कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता तथा अकुशल प्रबंधन के कारण ही असफल होते हैं। देन छठा बिंदु है नैतिक समस्याओं की अवहेलना। इट इग्नोर्स रूटीन और डे टू डे प्रॉब्लम्स। यह विचारधारा संस्था की दिन प्रतिदिन की वित्तीय समस्याओं की उपेक्षा करती है, जिससे उपक्रम की तथा उपक्रम अलाभप्रद होकर समाप्त हो जाता है। संस्था की प्रतिदिन की वित्तीय समस्याओं गंभीर बने रहने पर संस्था किसी प्रकार का विकास नहीं कर पाती और जो कि कठिनाइयाँ होती हैं वो बढ़ती चली जाती है। कोषों के आवंटन की उपेक्षा, इग्नोर अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। इस विचारधारा में कोषों के संग्रहण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उसके प्रभावी आवंटन, अलॉटमेंट तथा उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता, अतः ये विचारधारा अधूरी तथा अपूर्ण है। थैंक्स टू ऑल।